अब जिस गलियारे की तरफ जा रहा हूं, सच मानिए, अगर मनुष्यता की परिभाषा की जाए, अगर मनुष्य शरीर भर के आपके सामने आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं उसे प्रकाश खेतान कहना पसंद करूंगा। वाह वाह वाह। प्रकाश खेतान से मिलने के पहले हम खेतान से पंखे जानते थे। मैं प्रकाश खेतान जी को आवाज दे रहा हूं। और डॉक्टर तो वो होता है, चिकित्सक वो होता है कि आप उसके पास जाएं और आधी बीमारी आपकी छू हो जाए। प्रकाश खेतान ऐसे लोगों में है। हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए। सवाल उठेगा मुस्तकबिल में, आखिर आदमी क्या है? प्रकाश खेतान। धन्यवाद यश जी। महाशय का कवि हूँ, चिकित्सक हूँ। 4 लाइन अपने ऊपर अवधि में लिखी हुई 4 लाइन। बगैर घूस के बीते न महीना पूस के, वाह वाह। बगैर घूस के बीते न महीना पूस के, खा दबा के कंठ तक ठूस के। 2 लाइन में इतना मजा आ गया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। पहले बता दिए फिर मजा आएगा। बगैर घूस के बीते न महीना पूस के, खा दबा के कंठ तक ठूस के। अब मृत्यु सैया पे का हुई अनार के जूस से। नर्सिंग होम वाले जल्दी छोड़िए, ना छोड़िए तो पूरा चूस के। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मित्रों, एक नकल की रचना सुनाऊंगा आपको। ये रचना आप लोग के लिए नहीं है, हम जैसे नकलचियों के लिए है। आप तो बुद्धिजीवी हैं। नकल कैसे होती है, हम सब ने एग्जाम दिया होगा। वो एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य याद करें। दरवाजे का चैनल जैसे ही खुला, धक्का धुक्की मुक्का मुक्की, भागा भागी मच गई। कोई न बैठा आगे, सबके सब दौड़े पीछे भागे। वो एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। दरवाजे का चैनल जैसे ही खुला, धक्का धुक्की मुक्का मुक्की, भागा भागी मच गई। कोई न बैठा आगे, सबके सब दौड़े पीछे भागे। कोई बैठा खिड़की के पास में, जो कभी ना आए ऑफलाइन क्लास में, जो कभी ना आए ऑफलाइन क्लास में। इकट्ठे बैठे नकल की आस में। कोई बैठा लड़की के पास में। जीत गया। बहुत मजा आ रहा। लगता है अपनी अपनी चीजें गुजर रही। चलिए चलिए। दरवाजे का चैनल जैसे ही खुला, धक्का धुक्की मुक्का मुक्की, भागा भागी मच गई। कोई न बैठा खिड़की के पास में, कोई बैठा लड़की के पास में, कोई ऑफलाइन क्लास में। एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य बड़ा प्यारा था। सिनेमा हॉल के खुलते दरवाजे जैसा नजारा था। चारों ओर कोहराम और शोर मचा था। मैट्रिक शुरू होने में कुछ ही पल बचा था। सबके सब इधर उधर भागने लगे। किताब कॉपी पुर्चा पुर्ची जहां तहां छुपाने लगे। कुछ हाथ में, कुछ पांव में, कुछ जूते में, कुछ दुपट्टे में, कुछ बाल में, कुछ रुमाल में, कुछ क्लासरूम में, कुछ बाथरूम में। जो बैठे थे अगली पंक्तियों में, सामने थे, डरे थे, आधे से ज्यादा हमारे थे। उनमें एक डॉक्टर खड़े थे। जो बैठे थे लड़कियों के संग, उनके चेहरे पे एक अलग उमंग। नहीं पढ़ा था एक भी अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर। मगर आत्मविश्वास से ज्यादा ही भरे थे। लड़कियां जो भी पूछे, पढ़े हो? हाँ मैं हाँ करे थे। सहसा एक आवाज आई, पर्दे पर टीचर बाबू के संग 2 मैडम आई। आते ही मैडम चिल्लाई, अंग्रेजी में घुड़की पिलाई। प्लीज लिसन टू मी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउड। अंडरस्टैंड एनी डाउट? सर बोले, आई कैन किक यू आउट। सर ऐसे ही बोलते हैं पीछे पीछे। पेपर शुरू हुए, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुआ था। एक छात्र अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। मैडम बाथरूम जाना है।
दूसरा पहले से लाइन में लगा हुआ था। एक जाता, दूसरा आता, दूसरा जाता, तीसरा आता, कोई थोड़ी देर बाद आता, कोई वहीं रुक जाता। एक ही छात्र 25 मिनट के अंतराल में चौथी बार बाथरूम से वापस आया, तब जाकर टीचर को माजरा समझ में आया। बोला तू यहाँ क्या करने आया? एग्जाम देने या दस्त पेशाब करने आया? ऐसा सुनकर लड़का झटपट कुर्सी मुंह में ठूस गया, भागकर बाथरूम में घुस गया। टीचर ने भी आओ देखा न था, टीचर भी बाथरूम में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर टीचर का हाल बेहाल था। बाथरूम में सिनेमा हॉल के इंटरवल जैसा हाल। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बाथरूम में सिनेमा हॉल के इंटरवल जैसा हाल था। क्लास लेक्चर में तो कभी नहीं, मगर यहाँ पढ़ाई का गंभीर माहौल था। पिन ड्रॉप साइलेंस अंधेरा था। तमाम नकलचियों का डेरा था। हर शख्स कदमों के आहट से डर रहा था। कोई कैंडल तो कोई मोबाइल की रोशनी में पड़ रहा था। कक्षा में जो अब तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, बाथरूम के अंदर बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे थे। एक दूसरे को अपनी अपनी कुर्सी दिखा रहे थे, कौन सा फंसा कौन सा लड़ा मिला रहे थे। ऑनलाइन क्लास करते करते उस नकल का अद्भुत यंत्र लाए थे। बगैर तार का संचार तंत्र लाए थे। कान के अंदर ब्लू चिप घुसाए थे और नकल माफिया देवगौड़े को मिलाए थे। इन नकलचियों पे देश का भविष्य था। इनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ डेमोक्रेट्स थे, कुछ हिप्पोक्रेट्स थे, ज्यादातर एडवोकेट्स और डेमोक्रेट्स थे। इन नकलचियों पे देश का भविष्य था। इनमें ब्यूरोक्रेट्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, कुछ हिप्पोक्रेट्स थे, ज्यादातर एडवोकेट्स और डेमोक्रेट्स थे। लड़कियां भी लड़कों से कम न थी। इस बार उठी रेखा और उसकी सहेली सुलेखा, इस बार उठी रेखा और उसकी सहेली सुलेखा मैडम ने दोनों को इकट्ठे जाते देखा। आगे आगे लड़कियां गई, पीछे पीछे मैडम गई। पूछने लगी रेखा, प्रथम विश्व के कारण बताओ सुलेखा। झटपट दो चार कारण गिनाए, कुछ प्रथम कुछ द्वितीय विश्व के बताए। सुनकर मैडम चिल्लाई बौखलाई, तुम भगत बेहाय, तुम्हें नकल करते शर्म ना आई? पकड़कर दोनों को सर के पास ले आई। सर बोले, लड़कों को हमने कान पकड़कर उठक बैठक कराई, बताओ तुम्हारे मर्ज की कैसे की जाए दवाई। अच्छा, एक ही चीज के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था होती है। लड़कों को हमने कान पकड़कर उठक बैठक कराई, बताओ तुम्हारे मर्ज की कैसे की जाए दवाई। सुनकर लड़कियों ने चेहरा झुका लिया, नजर उतार लिया, एक रोना सा मुखड़ा बना के माहौल को संगीन सा बना दिया। झूठे ही सही मगर भरी आंखों से रेखा ने सर को देखा, नजर झुकाई, धीरे से मुस्कुराई, तब जाकर सर को तरस आई। कोई गलती हो गई सर, प्लीज सर, प्लीज सर, बिकम प्लीज एंड गेट देम रिलीज्ड। जब तक सीट पे बैठे रेखा, खिड़की से किसी ने चिट्ठा फेंका। दुर्भाग्य से निशाना चूक गया, चिट्ठा मैडम के पास जाकर रुक गया। मैडम शेरनी की भांति चिल्लाई, खिड़की से किसकी चिट्ठी आई? सर भागे बाहर दौड़े, बताओ कहाँ है नकल माफिया देवगौड़े, बता किस किस खिड़की पर तेरे लड़के सेट हैं। ये कोई साधारण चिट्ठा या चिट्ठी नहीं, पूरे किताब की माइक्रो फोटोस्टेट। इतने में चपरासी चिल्लाया, बैच आया, बैच आया। सुनते ही एग्जामिनेशन हॉल में सन्नाटा छा गया, मानो अमेरिका में ट्रंप वापस आ गया। इतने में चपरासी चिल्लाया, बैच आया, बैच आया। सुनते ही एग्जामिनेशन हॉल में सन्नाटा छा गया, मानो अमेरिका में ट्रंप वापस आ गया। जो तक ताक झांक कर रहे थे, बात विवाद कर रहे थे, एक टक से उत्तर पुस्तिका में देखने लगे। माथे से टप टप पसीना टपकने लगा। उत्तर पुस्तिका में गणित की जगह मोरल साइंस लिखने लगा। इस बैच में कुछ नकलची, कुछ पुराने नकलची, बाकी अकलची थे। नकल जहां भी रखी हो ढूंढ लेते थे। एक छात्र की समस्या खास थी, प्रश्न आया भूगोल का, परिचित थी इतिहास की। एकदम सही बात बता रहा हूं आपको। एक छात्र की समस्या खास थी, प्रश्न आया भूगोल का, परिचित थी इतिहास की। प्रश्न था, आजादी के पूर्व की भौगोलिक स्थिति बतावे, भूमध्य रेखा को मानचित्र पर दर्शावे। प्रश्न देखते ही लड़के का माथा घूम गया, मानो करीब से सांप सुन गया।
जैसे तैसे उत्तर पुस्तिका में एक मानचित्र बना दिया, उस पर गांधी जी की नोटबंदी के बाद का नोट लगा दिया। मास्टर जी अंक पूरे देना, इतिहास लिखा है, भूगोल गांधी जी से पूछ रहे। एक छात्र सुबह से परेशान था, जो अब तक 2-4 लाइन याद न कर पाए, कौन सी कुर्सी कहां छुपाई, कैसे याद आई। बड़ी टेक्निकल समस्या थी भाई। एक छात्र सुबह से परेशान था, कौन सी कुर्सी कहां छुपाई, कैसे याद। बड़ी देर तक दिमाग घुमाया, सारे चिट्ठों का एक इंडेक्स बनाया, कौन सी कुर्सी कहां छुपाया, उसका एक नमूना साथ बनाया। दुर्भाग्य से तलाशी हुई, मैडम के हाथ वो इंडेक्स आया। लिखा था, मोहनजोदड़ो की सभ्यता जूते में, हड़प्पा की संस्कृति घुटने के नीचे में, लॉर्ड कर्जन पैंट की पॉकेट में, 1857 की लड़ाई क्लासरूम में, भारत छोड़ो आंदोलन बाथरूम में।